नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर ब्रेकअप के बाद आप किसी को भूलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। कोई मान लीजिए किसी ज़माने में आपका रिलेशनशिप था और रिलेशनशिप चल नहीं पाया मेरे दोस्त में, आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह मेरे दोस्त चाहे कुछ भी रही हो XYZ, बट ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है, आपका रिलेशनशिप चल ना पाया हो, उसके बाद आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया हो, तो ऐसे केस में भैया उसकी यादों को भुलाएं कैसे? ऐसा क्या करें कि उसकी यादें आना बंद हो जाए और उस इंसान को आप भूल जाओ और अपने काम जो है वो करना शुरू कर दो। क्योंकि अब डेली लाइफ में आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब वो चीजें अफेक्ट कर रही हैं आपको। उसकी याद में आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे पर्सन को डेट नहीं कर पा रहे हो, डेट करने का मन भी कर रहा है तो आपको उसी का चेहरा उसमें दिख रहा है। आपको लग रहा है कि अब पहले जैसा सब कुछ हो ही नहीं पाएगा, दोबारा सा प्यार आपको नहीं होगा, पहले जैसी बात नहीं रह जाएगी। और बहुत ज़्यादा हमने ट्राई भी कर लिया तो वो कंपेटेबिलिटी नहीं बैठ पाएगी सामने वाले पर्सन से जो हमारी पुरानी वाले पार्टनर से थी। तो ये सारी चीज़ें आपको लग रही हैं और ऐसे केस में भाई ब्रेकअप को समय हो गया है और अब आपको लग रहा है कि अब भैया इस इंसान को भूल जाने में ही भलाई है, क्योंकि आपने बहुत ट्राई करके देख लिया है सामने वाले इंसान के आगे, बट वो माना नहीं था, उसको जाना तो वो चला गया। अब आप भूलना चाहते हो तो उस केस में क्या करें, यादों को कैसे भुलाएं ताकि आप रिलैक्स हों। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप होते ही क्यों। तो चलिए बिना वक्त गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त कि जब भी किसी इंसान का ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद चाहे आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चला हो चाहे खराब चला हो, यादें बहुत भीषण तरीके से आती हैं। आपको हर एक मोमेंट याद आ जाता है। आपको 2 साल पुराना एक मामूली सा भी मोमेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल लगता है। आपको लगता है सब कुछ प्यार के इर्द गिर्द घूम रहा है, रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूम रहा है, आपकी दुनिया ही वहाँ बस जाती है। आपको लगता है कि भाई रिलेशनशिप के बिना आप कुछ नहीं हो। आपको लगता है सक्सेस भी अगर जीवन में हो जाओगे, कुछ अचीव भी कर लोगे, कुछ पा भी लोगे, किसी मुकाम तक भी पहुँच जाओगे, अंत में तो यही आपको लगेगा कि भैया आप जिसको प्यार करते थे उसी को नहीं पा पाए, उसी को कन्विंस नहीं कर पाए, उसी को नहीं जीत पाए, तो आपको सब कुछ हारा हुआ लगेगा। लेकिन बट ऐसे केस में कैसे भैया उस इंसान को भुलाएं? क्योंकि भाई इस तरीके से तो ज़िंदगी चलती नहीं है। भाई अब जीवन में आपको आगे बढ़ना है, अब ऐसे तो चलता नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपकी उम्र बढ़ रही है। वक्त गुजरते हुए वक्त के साथ आपको लग रहा है कि भैया अब अपने अंदर बदलाव नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इससे। तो मैं तो एक चीज़ समझो, सबसे पहले समझो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। देखो जो ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि चीज़ें सही नहीं होती हैं, अब आप दोबारा ऐसा वापस से बढ़िया फील नहीं कर पाओगे। बस आप कोई नया काम नहीं करते हो, सामने वाला आपका हल्के में लेता है, हल्के में लेके आपसे सारे संबंध तोड़ देता है वो इंसान। अब आपको आदत है उससे बात करने की, वो आदत एकाएक आपकी जाती नहीं है, और जब वो इंसान आपको छोड़ के जाता है तो आपको तुरंत ही वैल्यू रियलाइज होने लग जाती है, उसकी कमी बहुत भयंकर तरीके से आपको खलने लग जाती है, और आप बार बार उसको कॉल करते हो, बार बार वो इंसान आपका कॉल उठाता नहीं है, या फिर आपसे बदतमीजी से बात करता है, या फिर आपसे कॉल जाने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि देखो भैया कि अब रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लें। और ऐसे केस में वो इंसान जितना मना करता है उतना ही ज़्यादा आपको याद आता है, और आप सोच सोच के इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो उस चीज़ में कि आपको वो चीज़ बहुत ज़रूरी लगने लग जाती है। और उस इंसान के पीछे जब आप भाग रहे हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी, आप जितना भाग रहे हो, जितना उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही दूर वो खिसक के चला जाता है। तो ऐसे केस में याद सबको आती है, क्योंकि अभी आपको वो इंसान चाहिए, वो मिल नहीं रहा है तो सिर्फ याद आ रही है। क्योंकि जो याद किस चीज़ की आती है, मतलब जिस चीज़ की कमी हो तो उसकी कमी की वजह से याद आती है, और साथ ही साथ में आपका आत्मविश्वास भी खत्म हो चुका होता है, क्योंकि वो इंसान इतनी बार आपको मना कर चुका होता है कि भैया अब हम नहीं हो पाएगा, और आप इतनी बार ट्राई कर चुके होते हैं कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि वो इंसान कभी भी आपको मिलेगा या कभी भी चीज़ें ठीक हों। तो समय के साथ भाई आपको भूलना पड़ता है, अब नहीं भूलेंगे तो चीज़ें दिक्कत करेंगी, आपको डेली लाइफ में दिक्कत आएगी, आ ही रही है। तो किसी भी इंसान को अगर भूलना है, और रही बात भूलने की, तो मतलब देखो कोई किसी इंसान को भूलता नहीं है टेक्निकली, ये चीज़ समझो, कोई किसी को भूलता नहीं है। ये चीज़ तुम्हारे एक्स पार्टनर के साथ भी लागू हो रही है। ऐसा थोड़ी ना कि वो इंसान तुमको भूल गया एकदम से, एकदम तुम माइंड से एकदम मेमोरी वॉश हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो इंसान हल्के मिल रहा है, उसे पता तुम कहीं गए नहीं हो, तुम एकदम पहुँच में हो, उसे पता है हर जगह से उसे लात पड़ जाएगी, लेकिन तुम हो, चाहे ब्रेकअप को 20 साल ही क्यों ना हो गया। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किसी ने मनमानी की है, तो इस वजह से तुम्हारा काम नहीं हुआ और तुम्हारे मन की बात नहीं हुई, इस वजह से तुम उसको याद कर रहे हो। तुम उसको भी नहीं याद कर रहे हो, तुम मिस उसको नहीं कर रहे हो, तुम उसकी मेमोरीज को मिस कर रहे हो, उसकी यादों को मिस कर रहे हो। क्योंकि जब तुम रिलेशनशिप में आए तो तुम्हें बहुत बढ़िया लगा था मेरे दोस्त,
मेरे दोस्त उस वक्त जैसा तुम्हें कुछ नहीं लगता, तुम्हें लगता कि यार वो जीवन का सबसे बढ़िया वक्त था तुम्हारा। लेकिन अब इनके साथ क्या होता है, उनको लगता है कि भाई चीज़ें ठीक हैं, तुमको लगता है कि भैया जो रिलेशनशिप की शुरुआत में जो वक्त था वो अब तक का तुम्हारे जीवन में सबसे बढ़िया वक्त था, सबसे बढ़िया अनुभव था, क्योंकि तुम्हें उस समय बढ़िया लगता था। ठीक है, शुरुआत में सब कुछ बढ़िया लगता था, उस इंसान के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचता था, तुम्हें लगता था कि भाई तुम कंप्लीट हो चुके हो, अब तुम्हें कुछ चाहिए भी नहीं, तुम्हें तुम्हारा मन का पार्टनर मिल गया, भाई जीवन में क्या चाहिए, तुम्हें इतना बढ़िया लग रहा था। तब उस इंसान की तुम मेमोरी को मिस कर रहे हो, उसको नहीं मिस कर रहे हो। और जब तक तुम्हारे जीवन में कोई बढ़िया अनुभव नहीं आता है, तुम्हें वही वाला अनुभव बहुत बढ़िया लगेगा। और तुम्हारी वजह से ही वो इंसान आया था, तुमसे अट्रैक्ट होकर वो इंसान आया था। ऐसा नहीं है किसी ने ज़बरदस्ती ला के तुमसे बांध दिया था उसको, वो इंसान तुमसे अट्रैक्ट होकर आया था, क्योंकि तुम उस समय इतने इमोशनल नहीं हुआ करते थे, इतना रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागते थे, तुम्हें इतनी उस इंसान की आदत नहीं थी मेरे दोस्त। उस इंसान की आदत इतनी क्या, उस इंसान की आदत ही नहीं थी। अब क्या है, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें चाहिए, तुम वही रिलेशनशिप निभाना चाहते हो, तुम्हें लगता है कोई नया इंसान भी तुम्हारे जीवन में आया तो वैसे ही रिलेशनशिप निभाए जैसे वो निभाते थी, जैसे तुम्हारा पार्टनर निभाता था, उसी तरह से उसी तरह बोले। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त सिर्फ तभी तक तुमको लग रही है जब तक तुम जीवन में नए अनुभव तुमने लिए नहीं। जीवन में नए अनुभव कैसे आएंगे, नया काम करके। ब्रेकअप होने के बाद तुमने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि तुमने कोई नया काम नहीं किया, तुम्हें कोई काम करने का मन ही नहीं करता है, तुम्हें लगता है बस वही रिलेशनशिप, वही एक्स पार्टनर, वही रिलेशनशिप, वही एक्स पार्टनर। जीवन में सबसे पहले नया काम करो। नए काम का मतलब है कोई भी नया काम जो तुम डेली नहीं करते हो। 5 मिनट अगर तुमने मोबाइल में गेम भी खेला तो नया काम है। तुम अगर बाहर घूमने भी गए, ठीक है, लोकल में ही अपने घूमने गए आसपास, तुमने अगर अपने मनपसंद की चॉकलेट भी खा ली तो ये भी नया ही काम हुआ, ये अपने आप को अनुभव देने वाला काम हुआ, ये अपने आप को बढ़िया फील कराने वाला काम हुआ, ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला काम हुआ। लेकिन अब हम अपने आप को देखते नहीं। अब आपको लगता है कि आपकी कोई ज़िंदगी सही कर सकता है तो आपका पार्टनर सही कर सकता है, वो भी लविंग पार्टनर। क्योंकि आप क्या है कि आपको रिलेशनशिप में आप धोखा खाए हुए हो, तो आपको रिलेशनशिप ही चाहिए। आपको जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट और जीवन की सबसे बड़ी चीज़ रिलेशनशिप ही लगती है। तो नहीं मेरे दोस्त, किसी को अगर भुलाना है, नंबर 1 नए काम करना शुरू कर दो। नए काम करने शुरू करोगे कि तुम महीने में 6 दिन 7 दिन में कोई नया काम करते हो ना मेरे दोस्त, तुम्हारे पास इतनी इनफ मेमोरी हो जाएंगी कि तुम्हें रिलेशनशिप की याद नहीं आने वाली। ठीक है मेरे दोस्त, तुमने अपने आप को रोक रखा है, तुम्हें ना दोस्तों के साथ बढ़िया लग रहा है, ना तुम्हें परिवार के साथ बैठना रहता है, ना तुम्हें जीवन में कुछ अचीव करना रहता है। अचीव भी करने का तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं आता। तुम्हें लगता है कि अचीव भी कर लेंगे तो क्या, मान लो इस देश के प्रधानमंत्री भी बन गए तो क्या, प्यार तो ना पा पाए तो मेरे दोस्त ये हर समय नहीं लगेगा। मेरे जीवन के आगे चल के किसी मोमेंट में अगर तुम्हें कोई बढ़िया अनुभव मिल गया, तुम तुरंत भूल जाओगे, याद आना तुरंत बंद होगी उस इंसान की, क्योंकि तुम स्टिल उस इंसान को नहीं, उसकी मेमोरी को मिस कर रहे हो। तो आते हैं वापस मुद्दे पे, भैया किसी को भुलाना है तो सिर्फ नए काम करना शुरू कर दो, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दो और जीवन में मेरे दोस्त कुछ नया करो। जाओ बाहर घूमो, ठीक है, दूसरी जगह को एक्सप्लोर करो, कोई स्किल को एक्सप्लोर करो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से पढ़िए, अपने कोई टारगेट बनाओ मेरे दोस्त, अपने सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई टारगेट बनाओ, एग्जाम क्रैक करने का सोचो। अगर आप जॉब में हो तो अपने जॉब रोल को अच्छी तरीके से फॉलो करो, प्रमोशन लेने के टारगेट बनाओ, कुछ तो करो मेरे दोस्त, कुछ तो करो जो चीज़ वैल्यू एड कर रही है। एक ही चीज़ में पड़े रहने से कुछ भी नहीं होना, ये घिसी पिटी मेरे दोस्त बातें नहीं है। नया काम करने से नए अनुभव पैदा होते हैं और अनुभव जितना बढ़िया होगा उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। 2 ही लोग तुम्हें जीवन में याद रहते हैं, जिसने तुम्हें बढ़िया फील कराया हो और जिसने तुम्हारी बेइज्जती की हो। ये 2 ही लोग याद रहते हैं, बाकी सब बीच से गायब रहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तुम्हारा एक्स ने तुमको बहुत बढ़िया फील कराया था तभी वो इंसान याद है, बस दैट्स इट। तो जीवन में नए अनुभव बनाने हैं, किसी इंसान को भुलाना है तो भैया नए अनुभव बनाओगे तो ही इंसान को भूल पाओगे। अगर उसी फेज में पड़े रहोगे, उसी माहौल में पड़े रहोगे तो मेरे दोस्त कभी भूल नहीं पाओगे और कभी ये तकलीफ से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस को गेन करो और इमोशनली स्टेबल बनो, तभी कुछ संभव है। तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज वीडियो में बस इतना।